बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? लेकिन अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में चिकन चीज़ मलाई ब्रेड। बहुत ही मज़ेदार यानी कि क्रीमी ब्रेड बनाएंगे, बहुत ही लजीज बनते हैं। चिकन चीज़ क्रीमी ब्रेड है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने 1 कप गर्म पानी लिया है, उसमें 2 चमचे में ईस्ट डालूंगी। ये देखें, 2 चमचे मैंने ईस्ट डाला है इसके अंदर। आप घर का नॉर्मल जो चमचा होता है यानी कि वो ले लिया है मैंने। इसमें 2 चमचे ईस्ट डाली है मैंने। इसके अंदर मैं 1 चमचा नमक डालूंगी और 2 चमचे में इसके अंदर पिसी हुई चीनी ली है मैंने। पिसी हुई डाल दी है, नॉर्मल चीनी होती है वो डाल दें, क्योंकि हमें पानी में ही मिक्स करना और ये घुल जाएगी अच्छी तरह से। अभी हमें 10 मिनट के लिए इसका यानी कि ये घोल कर इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए, अच्छी तरह से राइस हो जाएगा। अब देखें 10 मिनट हो गए मेरे और कितना अच्छा राइस हुआ है, आपको खुद नज़र आ रहा होगा ये। अब मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, मैदे के अंदर डाल दूँगी इसको और सारा मिक्सचर सफ़ा करके डाल देंगे इसमें। और मैं आधी प्याली इसके अंदर डालूँगी ऑयल और 1 अंडा डालूँगी। 1 अंडा लूँगी, इसमें थोड़ा सा मैं अंडा बचा लूँगी। अब मैंने 1 अंडा लिया है, थोड़ा मैं सारा यानी कि 3 हिस्से अंडे के डाल दूँगी और 1 हिस्सा बचा लूँगी इसका। ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, क्योंकि मैंने अभी इसमें दूध इस्तेमाल नहीं किया। मुझे 1 ही कप दूध का लगेगा और आपको जितना ज़रूरी नॉर्मल घर का दूध, नॉर्मल कप जो होता है दूध चाय पीने वाला, वही मैंने भर कर लिया है। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूँगी, फिर हम इसे हाथ से गूँथ लेंगे दूध डालकर। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने अंडा सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसको हमें नरम और मुलायम से डो गूँधनी है, सख्त नहीं गूँधेंगे, क्योंकि आपके फिर यानी कि बन जो हम बना रहे हैं ब्रेड वो फूलेगी नहीं। और जितनी नरम डो बनाएंगे आप उतनी ही मज़ेदार और सॉफ्ट आपके बन तैयार होंगे। देखें कितनी सॉफ्ट, ये मैंने 5 से 6 मिनट हो गए और कितनी फ्रेशिंग वाली है मेरी डो गूँधी है मैंने। आप थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगाएं और उसे 2 घंटे के लिए रख दें राइस होने के लिए। इतनी नरम और मुलायम, क्योंकि अभी ये राइस भी होगी तो और मज़ीद नरम और मुलायम हो जाएगी ये। अब मेरे लिए फिलिंग के लिए सामान 2 बड़ी प्याज लिए हैं, 1 शिमला मिर्च ली है मैंने, अदरक लहसुन लिया है कुटा हुआ और हरा धनिया है मैंने। ये तेल ऑयल लिया है और 150 ग्राम चिकन लिया, उसे यानी कि बॉयल करके शर्ट कर लिया है। आधी प्याली मैंने क्रीम लिया और आधा ही कप दूध लिया है मैंने। ये लिए गरम मसाला लिया है आधा चमचा जीरा है, आधा चमचा काली मिर्च है, आधा चमचा कुटी हुई मिर्च है और आधा ही चमचा मैंने तंदूरी मसाला लिया, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा तंदूरी टेस्ट दूँगी। तो आधी प्याली जो है मैंने इसके अंदर डाला है ऑयल, जो मैंने लिया था आपको बताया वो आधी प्याली ऑयल लूँगी। ये 2-3 चमचे के बराबर होगा। मैं इसमें मैंने प्याज डाल दी है पहले। देखिए अच्छी तरह से मैं प्याज डालूँगी, फिर इसमें अदरक लहसुन डाल के हम तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस घी के ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इसका थोड़ा सा कच्चापन सा निकल जाए। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई करूँगी 4-5 मिनट में इसको। ये देखिए अब मैंने भून लिया इसको। मैं इसमें डालूँगी 1 चमचा मैदे का, यानी छोटा वाला चमचा होता है वो मैंने मैदे का लिया है इसमें। और इसको मैं अच्छी तरह से इसके साथ ही भून लूँगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी दूध, जो मैंने यानी कि शिमला मिर्च डालूँगी पहले। देखिए अच्छी तरह से मैं इसमें 1 शिमला मिर्च मैंने दरमियाने साइज़ की ले ली थी, उसको चॉप कर लिया था। चॉपर में डाल के मैंने प्याज भी चॉप किए हैं, लहसुन अदरक भी चॉप किया और शिमला मिर्च भी चॉप की है, वो मैंने ले ली है। तो इसको अच्छी तरह से मैं इसमें डालूँगी। अब मैं मसाले लूँगी। दूध लिया है मैंने, यानी कि पहले मैंने दूध डाल दिया है इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको पकाऊँगी मैं डालकर इसके अंदर। और अब मैं मसाला डालूँगी इसके अंदर, यानी कि मैंने लिया है हाफ चमचा कहते गरम मसाला, ज़ीरा, यानी कि काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, तंदूरी मसाला। ये सब जो मेजरमेंट आपकी लिखी हुई है, मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आप इसमें से देख लिया करें। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने सारा मसाला भून लिया और सारा घी भी इसके ऊपर, यानी कि जो ऑयल डाला था वो ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला था, मैंने हाफ चमचा नमक डाला है, क्योंकि तंदूरी मसाले में भी नमक होता है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 150 ग्राम मैंने चिकन ली थी, चिकन को नमक के पानी में बॉयल करके उसे शेड कर लिया था। अब मैंने हाफ प्याली यानी कि क्रीम लिया, फ्रेश क्रीम, जो भी आप फ्रेश क्रीम जो इस्तेमाल करती हैं वो ले लें। अच्छी तरह से मैं इस क्रीम को मिलाऊंगी इसके अंदर, कि हमारी ये चिकन क्रीमी ब्रेड यानी क्रीमी ब्रेड तैयार करेंगे तो हम उसके लिए हमारा क्रीमी चिकन तैयार कर रहे हैं। हम अपनी फिलिंग तैयार करेंगे, क्रीमी चिकन फिलिंग तैयार करी है हमने। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चमचा सिरका डालूँगी, 1 चमचा हॉट सॉस डालूँगी, यानी हॉट सॉस ले लें या चिली सॉस ले लें, आप कुछ भी ले लें, जो बस तीखा इसके अंदर थोड़ा टेस्ट लाना है हमें। तो अब मैंने इसके अंदर डाला है सोया सॉस। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने डार्क सोया सॉस डाला है। आपके पास जो नॉर्मल होता है मिलता है वही डाल सकते हैं आप। अच्छी तरह से मैं इसके अंदर मिलाऊंगी। और नमक मैं आपको बार बार बोलूँगी, नमक मिर्च मैं टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि इस सब चीज़ों में नमक शामिल होता है।
अब ये मैंने इसके अंदर सारी मेरी फिलिंग तैयार हो गई, मैं इसे ठंडा कर लूँगी। उधर मेरा आटा भी राइस हो चुका है, जो मैंने डो बना के रखी थी। अब देखें कितनी इसके अंदर एयर हो चुकी है, बहुत अच्छा राइस हुआ है हमारी डो बहुत ही नरम और मुलायम हमारे ब्रेड तैयार होंगे इससे। अब मैंने अपने बोर्ड के ऊपर ये देखें सूखा मैदा डस्ट करूँगी इसके ऊपर, और फिर हम ये अपना डो को अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से सेट करूँगी और फिर इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। ये देखें, इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इतनी अच्छी इसकी गुंदाई करी थी कि बहुत अच्छी और बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हुई है। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी, जैसे आप नॉर्मल रोटी के पेड़े बनाते हैं। अब मैं इसे बेलूँगी, यानी कि बेलने आप जो नॉर्मल रोटी बेलते हैं इस तरह के मैंने पेड़े लिए हैं, इसी तरह से आपको बेलनी है। इसको दरमियाने साइज़ की एक रोटी बनानी है इसे। देखें, दरमियाने साइज़ की रोटी बनाएं इसको। और आप ये मैंने रोटी बना लिया। अब इसके ऊपर मैंने डाला है चिली गार्लिक सॉस डाली, चिली गार्लिक केचप डाला है मैंने। अब केचप में इसको अच्छी तरह से चमचे से यानी कि अपने से सही फैला दूँगी इसके ऊपर, कैसे एक मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। और चिकन की फिलिंग रखूँगी इसके अंदर, मैंने जो क्रीमी चिकन की ना फिलिंग बनाई है वो रखूँगी। और ये मोज़रेला चीज़ का पीस काटा है मैंने वो रख दूँगी इसके अंदर। और हम इसको अच्छी तरह से बन की यानी कि बन बनाएं, इसको लंबे साइज़ में बन बनाएंगे इसका। अब मैं साइडों से दबा दूँगी, आप देखें दोनों तरफ से इसको दबा देंगे, इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। अब मैंने एक पेन का कवर लिया है, आप कोई भी ज़रा तो थोड़ा बड़ा वाला कवर ले लें, या स्ट्रॉ होती है बड़ी साइज़ की वो ले लें जिसका हॉल थोड़ा सा बड़ा हो। अब मैं इसके एक बाई स्टेप बना लूँगी, सारे हॉल बना लूँगी इसके अंदर। और फिर देखें जैसे भी आपको छोटे बड़े बनाने जैसे आपको पसंद है तो मैं ये वैसे ही फूलकर बड़े हो जाते हैं। अब मैं सारे इसमें से स्टिकें निकालूंगी। आप कोई टूटी स्टिक लें, ट्यूब होती है वो स्टिक ले लें, उससे निकाल लें, कोई सुई ले लें। मैं हाथ से निकाल रही हूँ, जिस तरह से आपको सहूलत लगे वैसे निकाल लें। अब ये मैंने इस तरह से बना लिया। अब इसको मैं रोल करूँगी अच्छी तरह से, देखें सारी चारों तरफ से रोल कर दूँगी और साइडों से हम इसको दबा देंगे। देखें इस तरह से बनाऊँगी, साइडों से दबाकर मैंने अपनी प्लेट में यानी कि घी लगा लिया है पहले से, और उसके अंदर दोनों रोल रख दिए क्योंकि ज़्यादा बड़ी ट्रे नहीं है मेरे पास, यही बेकिंग ट्रे होती है, मैं पतीले में बेक करती हूँ। और उधर मैंने अपना पतीला प्रीहीट पर रख दिया है 10 मिनट के लिए। अंडे में मैंने 2 चमचे दूध मिलाया है, उसका वॉश बनानी है, यानी कि इसको अच्छी तरह से ऊपर से सारा लगा देंगे। ये एक वॉश बनाते हैं हम, खाली अंडा भी लगा सकती हैं, अगर आपको अंडा पसंद नहीं तो आप दूध भी ले सकती हैं खाली। अब मैं इसके अंदर पतीले के अंदर मैंने रख दिया है जो मैंने 10 मिनट के प्रीहीट पे रखा था। अब ये 20 मिनट के लिए मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। 20 मिनट में अच्छी हमारी मज़ेदार और खूबसूरत सी ब्रेड तैयार हो जाती है। देखें 20 मिनट हो गए, पूरे 20 मिनट का मैंने टाइमर लगाया था। ये पूरे 20 मिनट में बेक हुई। अगर आपको लगता है थोड़ा हल्का कलर है तो आप और 1-2 मिनट इसको बेक कर सकती हैं। मैं इसे बाहर निकालूंगी और आपके पास मेल्टेड बटर है, घी, ऑयल जो भी आपको पसंद है वो लगा लें इसके ऊपर। ये सॉफ्ट सी मज़ेदार सी हमारी चिकन क्रीमी ब्रेड तैयार हो गई है। बहुत ही लजीज और खूबसूरत इसका डिज़ाइन जो मैंने बनाया बहुत ही लाजवाब लग रही है, आप ज़रूर बना के देखिएगा। ये देखिए कितनी मज़ेदार और अंदर से चीज़ी क्रीमी, यानी कि आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप ज़्यादा चीज़ लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी हमारी ब्रेड तैयार है। तो व्यूअर्स इतनी मज़ेदार रेसिपी के लिए एक कमेंट्स तो बनता है, तो आप कमेंट्स करके हमें बताया करें आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।